अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स टॉक शो में आप सबका खैर मकदम है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस प्रोग्राम में हम अक्सर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स मैन की बात करते हैं। तो आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने खुद पहले खेला, फिर स्पोर्ट्स के लिए रिपोर्टिंग की, फिर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए काम किया। और इनका अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन खासकर जर्नलिज्म में बहुत आगे है। और ये शख्स जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साउथ कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी तसदुर रशीद साहब मेरे साथ है। सर आपका खैर मकदम है। रियाज साहब आपका भी शुक्रिया। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप खुद स्पोर्ट्समैन रहे हो और आजकल जर्नलिज्म में हो, स्पोर्ट्स के लिए कवरिंग करते हो अनंतनाग से। तो सबसे पहले मैं आपसे आपके स्पोर्ट्स कैरियर के बारे में जानना चाहूंगा कि शुरुआत कहां से की थी, कौन से साल में, और अब तक की जो अचीवमेंट आपकी स्पोर्ट्स की रही है उनके बारे में जानना चाहूंगा। रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपको पता है कि मैं खुद भी एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और मेरी स्कूलिंग लाइसियम पब्लिक स्कूल मटन से हुई है। फिर हम 8वीं तक वहाँ पे तालीम हुई। फिर हम हायर सेकेंडरी मटन के स्टूडेंट रहे हैं और फिर बाकायदा डिग्री कॉलेज अनंतनाग और फिर यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी के हम बराबर वहाँ पे हमने तालीम हासिल की। लेकिन स्पोर्ट्स के हवाले से मैंने अपनी शुरुआत जो है वो इंटर स्कूल से की। फिर हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला और फिर बज़ाहिर जब इंटर डिस्ट्रिक्ट हमने खेला तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही। वहाँ पे कोचों की नज़रों में हम आए। फिर हमने नेशनल्स खेले और जाहिर सी बात क्रिकेट नहीं है सर? बिल्कुल मेरा डिसिप्लिन क्रिकेट था। हालांकि मेरा इंटरेस्ट जो था वो हैंडबॉल था, बैडमिंटन था, लेकिन क्रिकेट वॉज द मेजर गेम। और जाहिर सी बात है फिर मैंने जब यूनिवर्सिटी में पहुंचा, बल्कि जब मैं मैस कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में मेरा एडमिशन वहां पे हुआ तो हमने रिपोर्टिंग शुरू की। और मैं ज्यादातर जो वाबस्ता था वो प्रोग्राम खेल के मैदान से उन दिनों पॉपुलर प्रोग्राम हुआ करता था और हुमायूं साहब वो प्रोग्राम करते थे। उन्होंने ब्रेक दी और जाहिर सी बात है कि हमने जनूबी कश्मीर के अक्सर बेशतर जितने भी स्पोर्ट्स ग्राउंड्स है, स्टेडियाज है, जो इंडिविजुअल स्टेडियम्स है, उनके हवाले से हमने बात की। और जाहिर सी बात है कि यहाँ के खिलाड़ियों को चाहे वो फुटबॉल से वाबस्ता हो, चाहे वो क्रिकेट से वाबस्ता हो, और वो बज़ाहिर उनको लगा कि जो वो खेलते हैं उनका खेल कोई ना कोई सुनता है। बिकॉज मोस्टली इन दोज डेज पीपल यूज टू रिलाई रेडियो कश्मीर एंड दूरदर्शन न्यूज। तो जाहिर सी बात है हमने काफी अच्छा काम भी किया, काफी अच्छी स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग भी की और बहुत सारे जो स्पोर्ट्स ग्राउंड के मसाइल, खिलाड़ियों के मसाइल है, वो भी उन पे भी हमने बात की। और बज़ाहिर ये तो स्कूलिंग से रिपोर्टिंग, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग। लेकिन फिर जब मैंने मैस कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी से, हालांकि मेरा एडमिशन 2-4 सब्जेक्ट्स में हुआ था, मैं उतना भी कमजोर नहीं था पढ़ने में, लेकिन स्पोर्ट्स पे भी उतना कमजोर नहीं था क्योंकि मैं माना जाता था कि क्रिकेट प्लेयर, क्योंकि जो मेरे यार दोस्त है, जो हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने हमें एनकरेज किया है और मुझे लगता है कि ज्यादातर मुझे क्रिकेट की वजह से जिला अनंतनाग में जानते हैं। हाँ, बज़ाहिर जब मेरी आवाज या मेरी शक्ल रेडियो टीवी पे आया आवाज सुनते हैं तो लोगों ने रिपोर्टिंग के हवाले से, मीडिया के हवाले से मुझे जानना शुरू किया। लेकिन एक्चुअली जो मेरी बेस है स्पोर्ट्स मैन ही है। तो यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा सर, अगर आप स्पोर्ट्स में इतने अच्छे थे तो फिर जर्नलिज्म की तरफ कैसे आए? स्पोर्ट्स में आप आगे क्यों नहीं बढ़े? जी, मेरा जो घरेलू बैकग्राउंड है रियाज, मेरे बोथ आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ दैट माई बोथ पेरेंट्स वर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और बज़ाहिर घर में उतनी लायबिलिटी भी नहीं थी। मैं इकलौता बेटा हूँ अपने माँ बाप का और जाहिर सी बात है कि पढ़ने में भी उतने कमजोर नहीं थे। और स्पोर्ट्स के हवाले से हम पहले से इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, नेशनल्स, और फिर मुझे याद आया मैं यूनिवर्सिटी का कैप्टन भी रहा हूँ। वहां पे जो हमारे कोच है कोयूब साहब, उनकी नजरों में भी आया। तो जाहिर सी बात है कि हम इंटर यूनिवर्सिटी भी मैंने खेला है और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी रिफ्लेक्सेस इतनी अच्छी थी। बज़ाहिर जो वहां के फुटबॉल कोच है यूनिवर्सिटी के तब थे, ये 2002-2001 की बात है, उन्होंने मुझे देखा कि आई वॉज अ बिट एथलेटिक, तो उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी का जो फुटबॉल टीम था उसका गोलकीपर बनाया। और आप ये ताजुब होगा आपको, फाइनल मैच हुआ था हमारा यूनिवर्सिटी और एसपी कॉलेज के
माबैन, और वो पेनल्टी शूट आउट्स पे इख्तिताम हुआ। और अगर मुझे आज भी याद है, मैंने वो पेनल्टी जो है वो सेव की और बज़ाहिर हमने यूनिवर्सिटी वोट फुटबॉल टूर्नामेंट, हालांकि मेरी बेस जो है वो क्रिकेट प्लेयर है, मैंने रिपोर्टिंग भी एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग की है उन दिनों। अगर आप याद है, मेरे 2 कुलीग थे, सईद तजम्मुल जो आज वो भी जर्नलिस्ट है, और दूसरे बिल्कुल, और रिफत अब्दुल्ला थे। हम यानी अनंतनाग साउथ कश्मीर मैं देखता था, वो सेंट्रल कश्मीर, और तजम्मुल जो है वो बडगाम देखता था। और हुमायूं साहब की गाइडेंस में, हुमायूं साहब के प्यार ने हमें इतना वो ग्रूम किया। बज़ाहिर जब प्रोग्राम चलता था तो हमारा रिपोर्ट जो होता था वो 40 सेकंड का रिपोर्ट, 1 मिनट का रिपोर्ट, बज़ाहिर उस प्रोग्राम की जान हुआ करती थी। लेकिन मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूंगा, हुमायूं साहब हैज बीन काइंड एनफ टू मी, ही हैज एनकरेज्ड मी अ लॉट, ही हैज प्लेड अ पिवटल रोल इन रिशेपिंग अस। और बिल्कुल फिर जब मैं फुल फ्लेज्ड जर्नलिस्ट बना, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी, ऑफर भी आए थे, मैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जब मैंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई खत्म की, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी मेरी सिलेक्शन हुई। लेकिन चूंकि मेरा बैकग्राउंड था मीडिया के साथ, मैंने ये मुनासिब जाना कि अब नौकरी नहीं करनी है, अगर अब गुस्सा है तो इसी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और जाहिर सी बात है कि तब से आज तक तो मैं मीडिया में ही हूं। अब ये लोगों को पता है मैं कितना इंसाफ कर पाता हूं, लेकिन अपनी तरफ से अपना काम है, जलाते रहो चरा। जाहिर सी बात है, मैं पहाड़ों पे भी जाता हूं, मैं आम इंसान के साथ मिक्स भी होता है, मैं सड़क पे रिपोर्ट भी करता हूं, पहाड़ों पे भी करता हूं, मैं दरियाओं में करता हूं, मैं वो कौन सी जगह है जहां पे मैं रिपोर्ट नहीं करता हूं। हाँ, लोगों का प्यार मिलता है और जाहिर सी बात है ये सफर कंटिन्यू। तो सर यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा, आपने 2002 में शायद रिपोर्टिंग शुरू की, यहाँ से स्पोर्ट्स कवरेज आप देते थे रेडियो कश्मीर के लिए, खेल के मैदान से के लिए। बिल्कुल। तो तब से लेकर अब तक का जो सफर है, तो क्या लग रहा है आपको कि कितना इवॉल्व हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग की वजह से हमारे साउथ कश्मीर में जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है? मैं बताऊंगा आपको, इट इज क्वाइट, आई मीन यू कैन आई मीन डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग एंड जो आप बज़ाहिर सोशल, सिक्योरिटी, रिलीजियस या कोई ऑफ बीट स्टोरी करते हो। स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट रिपोर्टिंग। क्या मतलब इसका, इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ए पर्टिकुलर बीट, स्पोर्ट्स आपका बीट है, फिर स्पोर्ट्स ज्यादातर ये एक परसेंटेज है जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेती है। अगर आप क्रिकेट प्लेयर है, आपके पास अच्छा ग्राउंड होना चाहिए, आपके पास अच्छे कोच होने चाहिए, आपकी अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, और आपकी कंसंट्रेशन जब आप रिपोर्ट करते हो बज़ाहिर इन्हीं पैरामीटर्स को लेकर आप रिपोर्ट करते हो। वाइल है जो फुल फ्लेज्ड जर्नलिस्ट है, जो मुख्तलिफ बीट्स पे काम करता है, फिर वो रिपोर्ट करता है, उस रिपोर्टिंग और स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में आसमान जमीन का फर्क है। लेकिन हाँ, रिपोर्टर में एनर्जी होनी चाहिए, रिपोर्टर में टाइमलीनेस का फैक्टर अपने जहन में होना चाहिए, करेंसी के हवाले से उसको पता होनी चाहिए व्हाट रिपोर्ट मस्ट बी ऑल अबाउट। जाहिर सी बात है, मसाइल स्पोर्ट्स खिलाड़ी के लिए, खेल शायकीन के लिए, स्पोर्ट्स लवर्स के लिए, फुल फ्लेज्ड खिलाड़ियों के लिए बहुत है। आज भी मैं देखता हूं, मैं ताजुब है, जब हम खेलते थे, मैं नीलंद्रुस के नाम से यहाँ पे ग्राउंड, और तब जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के बहुत सारे सर थे जिन्होंने हमें काफी अच्छा प्यार दिया, एनकरेजमेंट दी। मैं कितनी का नाम बोलूं आपको, हम उधर उस ग्राउंड में खेलते थे, तब से आज तक वो ग्राउंड वैसे ही है। अब मुझे लगता है 30-35 साल हो गए, बदला, सब कुछ बदला, टेक्निक्स बदली, आपका विजन बदला, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मुझे लगता है जनूबी कश्मीर में उतना बदलाव नहीं आया। हालांकि जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, इनको ताजुब होगा, हमारे पास आज भी फुल फ्लेज्ड ग्राउंड नहीं है। आप स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग की बात करें, हम क्या कहते हैं हमने स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट किया है, क्या करती है सरकार? खेलो इंडिया, खेलो के तहत इतना पैसा आया, गया कहां यहाँ पे? आप ये मत बोलिए, जो हमारे स्पोर्ट्स खिलाड़ी है, खेल शायकीन है, स्पोर्ट्स लवर्स है, यंगस्टर्स है, सीनियर्स है, वो चाहते हैं खाली तसद्दुक इनकलाब लाएगा, ये स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग की बात करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप भी एक स्टेप नहीं आओगे, मैं भी एक स्टेप आऊंगा, जब हम इकट्ठे मिल बांट के
एक पॉलिसी डिवाइस करेंगे और फिर अथॉरिटीज को मनवाने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए अनंतनाग में कहां पे आपका फुल फ्लेजेड स्टेडियम है जहां पे आपको खिलाड़ी को लगे कि उसके लिए अच्छी फैसिलिटीज है, वो कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पे जाएगा और अपना नाम रोशन करेगा। यही वेज फॉरवर्ड मैं बताऊंगा, यही हाल है हमारे फुटबॉल लवर्स का। फुटबॉल जो प्लेयर्स हैं उनके लिए फुल फ्लेजेड स्टेडियम यहाँ पे नहीं है, अलग होना चाहिए। तो मेजर डिसिप्लिन है। और रही बात जो मेजर डिसिप्लिन नहीं है, जैसे बैडमिंटन हुआ, जैसे आपका बास्केटबॉल हुआ, जैसे आपका बैडमिंटन हुआ, ये ऐसी गेम्स है, इनके लिए भी कोई इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। सरकार ने बेतहाशा मिनिस्टर्स आए। मैंने तो जो अर्लियर स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया, वो क्या नहीं बोलते हैं ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू, लेकिन फिर अमलाने की जरूरत है। और ग्राउंड लेवल पे जो अरबाब इख्तिदार है या जो सुनने वाले हैं, उनको मानना पड़ेगा कि अभी बहुत कमी है हमारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में। हाँ, श्रीनगर में इंप्रूव हुआ और जुनून इंप्रूव हुआ, सैल्यूट्स टू दैट। लेकिन जो रूरल एरियाज है, आप कपरन से लेकर पहलगाम से लेकर कुलगाम, शुपियां, पुलवामा, यहां की आप बात करें और फिर देखिए यहां का खिलाड़ी खेलेगा क्या। रांची में आप सिलेक्ट होते हो, आपको श्रीनगर जाना पड़ता है। आप क्या करोगे? उस खिलाड़ी के पास कितनी एनर्जी होगी? आप डाउन 200 किलोमीटर है। अब शुक्र है कि हमारी सड़कें बेहतर हो रही है, उतना सफर नहीं लगता है, लेकिन आज भी हमारे यंगस्टर्स के पास कोचों की भी कमी है, फैसिलिटीज की कमी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मैं पूछना चाहूंगा आपकी वसादत से, रियाज साहब, आप तो काफी अच्छा काम करते हैं और ये आपकी जरा नवाजी, आज आपने मेरी स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के हवाले से ये आप बात कर रहे हैं। और आप मानिए कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स काउंसिल है, फुल फ्लेज्ड स्पोर्ट्स काउंसिल, जिनकी तहलीम में जनूबी कश्मीर के बहुत सारे स्टेडियम्स आते हैं, आप उन स्टेडियम्स के हालात देखें। हालात जब आप देखेंगे, मटन का ग्राउंड है, 12 साल 13 साल पहले फेंस किया हुआ है, उसके बाद स्पोर्ट्स काउंसिल का रोल है। ये आप ये मत मानिए कि आप फेंस करते हो एक पैच ऑफ लैंड को, फिर आप बोलते हो हमने जी स्टेडियम बनाया। स्टेडियम ये नहीं होता है। स्टेडियम में बहुत सारी फैसिलिटीज, जब आप ग्राउंड में जाते हो आपको पता चलता है। ये खिलाड़ी बनना आसान नहीं है। जब तक खिलाड़ी पसीना ग्राउंड में नहीं बहाएगा तब तक थोड़ी वो फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करना है, तभी जाके हम यहाँ से। ये तो मटन स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात है। अनंतनाग का मैंने कहा, वह उधर दयालगांव में स्पोर्ट्स ग्राउंड है, फेंस्ड है, और फिर सरफेस अंदर स्मूथ भी नहीं है। सर, उम्मीद हम करेंगे कि जो भी हमारे देखने वाले हैं, खासकर जो आला हुकाम हैं, उन्होंने ये बात सुनी होगी जो आपके तजावीज है, तो उम्मीद करेंगे। लेकिन यहाँ पे एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ जर्नलिस्ट, मैं आपसे सर बात कर रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है जो जर्नलिज्म या मीडिया का रोल है स्पोर्ट्स में साउथ कश्मीर में, जो अब तक इन्होंने किया है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? क्या लग रहा है कि इन्होंने अपना जो काम था पूरी तरह से किया है? आप मुझे बताइए, आपका कोई मेजर इवेंट कहीं होता है, जब एक जर्नलिस्ट को, जब एक मीडिया पर्सन को आप इनवाइट करते हो, फिर आप उनको बोलते हो आप रिपोर्ट करो, चाहे तो मेजर इवेंट, सेमीफाइनल, फाइनल या टूर्नामेंट की इनॉग्रेशन या कंक्लूडिंग सेरेमनी पे, बज़ाहिर ऐसे जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, हालांकि ऑर्गेनाइजर्स प्राइवेट सतह पे अच्छा काम करते हैं, जो सरकारी सतह पे भी काम कितना अच्छा होता। आप तो अच्छा काम करते हो, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो, आप मीडिया को सामने लाइए, फिर आप देखिए रिपोर्ट होगा कि नहीं। जब रिपोर्ट होगा, 10 देखने वाले, 10 सुनने वाले आपकी खेल की तरफ माइल होंगे। जब आप किसी को बुलाओगे ही नहीं, जब आप इज्जत ही नहीं दोगे किसी के, आपके नजदीक कौन आएगा? यही हमारी फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। उनका फाइनल भी हुआ करता है, फिर वो बोलते हैं मेरे सारे यार दोस्त हैं, जनाब आप तो आए नहीं थे। अरे जनाब, हम क्या वो अलादीन का चिराग है हमारे पास, हमें पता चलेगा। आज के दिन में, आज के डेट में दिन में 4-4, 5-5 इवेंट होते हैं। हाँ, यू हैव टू मैनेज द टाइम। आप ऐसा मत मानिए कि तसद्दुक के हाथ में जादुई छड़ी है, मैं दुनिया में इनकलाब बर्पा करूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। आप इज्जत के साथ हमें बुलाओ, एक दिन पहले हमें इन्फॉर्म करो, फिर। लेकिन बज़ाहिर आपने अच्छा सवाल छेड़ा, जो रिपोर्टिंग यहां से फुटबॉल के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से या किसी और डिसिप्लिन के हवाले से जिस क्वांटम में होनी चाहिए थी, जिस सतह पे होनी चाहिए थी, वो शायद मुमकिन नहीं। रेडियो कश्मीर से प्रोग्राम खेल के मैदान से चलता था, बज़ाहिर हर एक को अपनी अपनी बारी पे, हालांकि हुमायूं साहब की कोशिश होती थी कि वो सबको एकोमोडेट करे, और ये होता था। और हमारा अच्छा टैलेंट सामने आ रहा था, अच्छे रणजी प्लेयर्स,
अच्छे नेशनल लेवल के प्लेयर्स, अच्छे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट तक खेलते थे या इंटर कॉलेज तक खेलते थे। लेकिन अब मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। दूरदर्शन से भी एक प्रोग्राम आता था, वो खेल और खिलाड़ी। बज़ाहिर मुझे लगता है कि पिछले 40 साल से हमने यही रखा है कि खेल और खिलाड़ी पर आप डिपेंडेंट रहते हैं। लाइव रिपोर्टिंग इज ऑल टुगेदर मिसिंग। अच्छा, यहाँ पे सर और एक बात थोड़ा रुकाना चाहूंगा आपको। मुझे याद है 2002 की बात है, जब खेल के मैदान से इतना क्रेज होता था उन दिनों, मतलब खासकर रेडियो का या टीवी का। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा लोग माहिर हो रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया ने उनको साइड में कर दिया? अच्छा है सोशल मीडिया की। मैं हाल ही में गया था आउटसाइड कंट्री, हमें वर्कशॉप पे लिया गया था। वहां पे जो मेरे सीनियर्स थे, मैं उनकी सोबत में मैं कम से कम 10-15 दिन वहां पे रहा। एक कॉन्सेप्ट आपको चेंज करना पड़ेगा रियाज साहब, और इस बात को भी मानना पड़ेगा। जब आप किसी इंटेलिजेंट इंसान के सामने बैठते हैं, फिर आपको पता चलता है आप कितने काबिल हो। जब तक आप नहीं बैठते हो उसके पास, आपको ये इंप्रेशन होता है आप दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हो और काबिल इंसान हो। हकीकत में ये नहीं होता है। आप यकीन मानिए कि सीखने की काफी गुंजाइश है कश्मीरी टैलेंट को। मैं कश्मीरी इसलिए कहता हूं, मैं खुद भी कश्मीरी हूं। अगर मैं ये मान के चलूं दुनिया की सारा जो इल्म है वो मुझे पता है, शायद ये गलत होगा। तो सीखने की काफी गुंजाइश है। सोशल मीडिया के अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन हमें इनकी एडवांटेजेस की तरफ देखना पड़ेगा। और बज़ाहिर जो आपने ये स्पोर्ट्स पेज क्रिएट किया है, अच्छी कोशिश है। अगर आप मेरे साथ बात नहीं करेंगे, मेरी बात ये सुनने वाले कैसे, देखने वाले कैसे सुनेंगे? मुद्दा मकसद ही है कि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन को अपलिफ्ट करना है। बिल्कुल, और ये अच्छी बात है। हम स्पोर्ट्स स्टेडियम्स के हवाले से, फैसिलिटीज के हवाले से, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं, वरना किसके पास टाइम है? और किसी ने खूब कहा है, जो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी होगा उसके पास डिसिप्लिन भी होगा, वो एल्डर्स की इज्जत भी करेगा, वो पढ़ने में भी इतना कमजोर नहीं होगा, वो अपनी फैमिली के साथ बड़ा डिसिप्लिन्ड बंदा होगा। आप देखिए, मैं आज भी मैं बैडमिंटन खेलता हूं, मैं थोड़ा पसीना बहाता हूं, और जब आप कोर्ट में उतरते हैं एक अलग फीलिंग, अलग दुनिया में आप लैंड करते हैं। यार दिन में मैं देखता हूं यार, किसी सुबह हमारा दिन 9 बजे 9:30 बजे शुरू होता है, फिर रात को 10 बजे ये एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल से बाहर आने की जरूरत है। इस सर्कल से आप बाहर आओगे तब आपको एहसास होगा जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते थे, क्या आप उसमें कामयाब होंगे? मैं आपकी वसादत से रियाज साहब, हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है, अच्छा काम तो आज तक किया होगा, लेकिन मैं चाहूंगा सर, जनूबी कश्मीर के अक्सर बेशतर स्टेडियम जो है उनकी हालत नागुफ्तबे है। आप एक टीम बनाइए, आप मेंबर चुनते हैं, पता नहीं उन मेंबर्स में किस पैरामीटर्स पे आप डिफरेंट स्पोर्ट्स में, गेम्स में आप मेंबर्स लाते हो। आप ऐसे इंसान को चुनिए जिसने जो खुद मैदान में उतरा होगा, और फिर आप यहाँ की मैदानों की जो नागुफ्तबे हालत है उसकी तरफ आपको मुतवज्जा होना पड़ेगा। खेलो इंडिया खेलो के तहत जो पैसा आ गया उससे कितना फायदा हुआ, वो कहां खर्च हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं सिविल सोसाइटी से गुजारिश करूंगा, आप ये मत मानिए आप डॉक्टर रियाज या तसद्दुक या कोई और ABCD यही आपकी बिना पे इनकलाब लाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सामने आना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आपके अगर बच्चे हैं, अगर उसमें स्पोर्ट्स का टैलेंट है, अगर उसमें चाहत है, वो खेले, और आपको देखना पड़ेगा क्या उसके लिए बुनियादी सहूलियात आपके लिए दस्तयाब है या नहीं है। मैं यही 1 मिनट में रियाज साहब, मैं 1 मिनट डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के जो हमारे आज के DG है, ही हैज शोन, आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर सलीम, ही हैज शोन कीन इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग द स्पोर्ट्स। लेकिन चूंकि आजकल कोविड-19 ने दुनिया में कहर बर्पा किया है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में थोड़ा बहुत लल आया है, हॉल्ट आया है, बट डॉक्टर सलीम हैज ट्राइड at least to reach to the nook and corner of every rural area, and same is expected from a parent body sports council। हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल में आज भी जो हमारे कश्मीर के स्पोर्ट्स ऑफिसर है, मैडम है, काफी टैलेंटेड है, ऑफिशियल्स है, भाई किन किन के नाम, वो अच्छा, तो इनके पास तो अच्छा टैलेंट है, अच्छा विजन है, लेकिन जरूरत यह है कि देखे हमारे गांव देहात में, जैसे हम कैपिटल सिटीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्या ये गांव देहात में हो रहा है? हम ये नहीं कहते आप फुल फ्लेज्ड गांव देहात में स्टेडियम दीजिए जो आप श्रीनगर में देते हो, लेकिन फिर भी
अगर श्रीनगर की सतह या उस लेवल तक आप स्टेडियम गांव में नहीं बना सकते, लेकिन उससे कम ही बनाइए और फिर वहां पे देखिए। मैं देखता हूँ रियाज साहब, हमारे ग्राउंड जो है वो खाली है, वहां पे ग्राउंड ही नहीं है। उम्मीद जहां पे भी है अभी आवाज आ रही है, हर तरफ से लोग यही कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है, क्योंकि मैं उम्मीद करूंगा कि आला हुकाम तक हमारी बात पहुंच चुकी होगी, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो आखिर में चलते चलते आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगा मुख्तसर। अभी बैटिंग का मामला सामने आ रहा है, क्रिकेट में बैटिंग हो रही है, तो जब आपने पहली बार ये सुना तो कैसा रिएक्शन था आपका, और क्या कहना चाहेंगे जो भी इसमें इन्वॉल्व है, क्या हमें इस चीज के लिए इकदाम उठाने पड़ेंगे? शॉर्ट में सर। एकदम यही है कि जो इंटरनेशनल लॉज है वी हैव टू फॉलो दैट, हाँ इम्प्लीमेंट दैट। और जो आजकल के ये जो बैटिंग का फैशन निकला है, हालांकि मैं इससे अपने आप को डिसएसोसिएट करता हूं और इसको कंडम भी करता हूं, नहीं होना चाहिए। रियल स्पोर्ट्समैन जो है ना, उसका दिल जुबान ये सच्ची होनी चाहिए, और जब आपके दिल में आपके आइडियाज में शफाफियत होगी, आप देखिए अल्लाह ताला हमेशा आपकी मदद करेगा। बट व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ डिलेमा, जब आपके आइडियाज में क्लियरिटी नहीं है, जब आपके आइडियाज क्लियर नहीं है, जाहिर सी बात है ये चीजें पनपती है। हमें इन चीजों को पनपना नहीं देना पड़ेगा और हमें बैटिंग को कंडेम करना पड़ेगा। जो भी कोई ये करता होगा शायद वो रियल स्पोर्ट्समैन नहीं कहलाएगा। जी रिया, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जो क्रिकेट है इसको कहा ही जाता है कि ये जेंटलमैन्स गेम है, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये इस गेम को जेंटलमैन्स गेम ही रखा जाए, क्योंकि अगर हम ये चीजें इसमें क्रिकेट या दूसरे गेम्स में लाते हैं फिर ये गेम्स नहीं रहते, देन इट बिकम्स गैम्बलिंग। एब्सोल्युटली। तो क्योंकि गेम्स का मुद्दा मकसद दो तीन है, एक तो एंटरटेनमेंट है, आपकी फिटनेस है, या अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप आगे जाना चाहते हो, उसमें अपने स्टेट या कंट्री को रिप्रेजेंट करें। लेकिन अगर इसमें गैम्बलिंग आती है तो फिर ये शायद खेल ही नहीं रहता है। एब्सोल्युटली। तो मैं उम्मीद करूंगा जितने भी हमारे दर्शक है, जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं, उन्होंने तसद्दुक साहब से आज के जो इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार इस प्रोग्राम में किया, इन पे अमल करने की कोशिश करेंगे। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चलते चलते सर एक सेंटेंस जी सर बोलना चाहूंगा का अगर तो जी। मुझे जाहिर सी बात है, जब आप जैसे दिग्गज इंसान हमसे बात करते हैं तो वो तो आपका पूरा एक ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन जो हमारे एल्डर्स है मैं सारे आ चुके हैं, याद होता है, इंसानी फीलिंग है और फितरत है। मुझे भी बहुत सारे जो असातिज़ा है या गाइड्स है, जो मेंटोर्स है, वो आज भी मुझे एनकरेज करते हैं। सैल्यूट टू ऑल। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है सबके नाम लेना, लेकिन जिसने भी जिस स्टेज पे मुझे कम से कम मेरे शोल्डर पे अपना हाथ रखा होगा, कोई एक लफ्ज सिखाया होगा, आई सैल्यूट ऑल। देयर इज ऑलवेज लव, देयर इज ऑलवेज रेस्पेक्ट फॉर यू। आप हमेशा हमें अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। आप कभी भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आपकी इज्जत हमारे दिल से निकली। यू आर रेस्पेक्टेड ऑल। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी सारी जानकारी शेयर करने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा जितने भी हमारे दोस्त हैं इस वक्त देख रहे हैं वो इन चीज़ों पे अमल करेंगे, और आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो स्पोर्ट्स कैरियर है, या आज आप जर्नलिज्म में है, तो आपसे ज़रूर वो इंस्पिरेशन लेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ स्पोर्ट्स टॉक शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।